सभी को सादर प्रणाम। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संकल्प लें कि हम नियमित योगाभ्यास करेंगे। हम अपने मन को विकारों से पूरी तरह से मुक्त कर, यानी क्रोध, भय, आलस्य, दुर्भावना, द्वेष, घृणा, ये जितने भी विकार हमारे अंदर हैं, इन विकारों को दूर कर और मस्तिष्क की समस्त नकारात्मकताओं को दूर कर अपने मन और मस्तिष्क को पवित्र करते हुए परम आनंद और परम शांति की अवस्था को जीवन के हर क्षण में महसूस करें। वास्तव में यही योग है। योगासन केवल एक व्यायाम है, एक योग का प्रारूप है या प्रकार है, लेकिन केवल योगासन संपूर्ण योग नहीं है। योग का मतलब है हम जो भी करें उससे जुड़ जाएं। योग का मतलब है जोड़ना या जुड़ना। और अध्यात्म की भाषा में अपने समस्त विकारों और नकारात्मकताओं से अपने आप को मुक्त करते हुए परम पिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ देना, यही योग है। योग के कई प्रकार प्रचलित है। भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, सहज योग, हठ योग, ऐसे अनेकों तरीके योग के हैं जिनसे साधक योग करते हैं। लेकिन सर्वाधिक वैज्ञानिक और प्रचलित योग का जो तरीका है वो है महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग। अष्टांग योग पूर्ण वैज्ञानिक योग है। इसमें भक्ति भी है, व्यायाम भी है, ध्यान भी है, सब कुछ है। तो हम अष्टांग योग के लगभग सभी अंगों का नियमित जीवन में अपनाएं, अभ्यास करें। अष्टांग योग के बारे में विस्तार से तो मैं किसी और अवसर पर चर्चा करूंगा। बाकी संक्षेप में अष्टांग योग के मुख्य भाग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी इन सबका पालन करते हुए, ध्यान करते हुए जो ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है वो होगी समाधि। और हम ईश्वर का ध्यान करते हुए सर्वोच्च आनंद की स्थिति में, सर्वोच्च शांति की स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं तो वो ही समाधि है। यानी योग की सर्वोच्च और परम अवस्था है समाधि। हम प्रारंभ करते हैं आज के योग सत्र का। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? बस, तो फिर माइक की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले आज के योग सत्र का प्रारंभ करने से पहले प्रणाम मुद्रा में हाथों को जोड़ लें। ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। ओम।